करेंगे उनके चरण स्पर्श करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे। मम्मी पापा है, मम्मी पापा को दादी है, दादी जो भी आपसे बड़े हैं, भाई साहब, बहन बड़ी है, ठीक है, अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे। और एक फिर बातें करने लग जाता है, ये बहुत बातें कर रहा है। बच्चे हैं बच्चे। सब बैठे ना, आराम से बैठे, सब सुन रहे। क्या बताया हमने? खड़े हो ना? क्या बता रहे हैं? बताया आपको? मम्मी पापा को प्रणाम करना, मम्मी पापा को प्रणाम करना, दादा दादी है, उनको अपने से बड़े भाई है, बहन है, ठीक है, पैर छू के, ऐसे पैर नहीं छू नमस्ते। के, नमस्ते तो कभी भी हम चलते फिरते कर सकते हैं, लेकिन घर में सुबह ठीक है, पैर छूना चाहिए मम्मी पापा का, और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वो कहें, ऐसे नहीं कि जिद नहीं कर रही मम्मी का, बेटा उठो स्कूल की देर हो रही, नहीं मम्मी सोने दो, आजकल के बच्चे फिर सोते रहते हैं तो फिर देर हो जाती है, पका ठीक है देते ना। हैं। इसलिए जैसे उठाएं आप उठिए, उनको नमस्कार कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। आप उनके कहे से उठेंगे तो आप स्कूल में लेट नहीं होंगे। आपकी वैन है तो वैन भी अपने टाइम से आती है, आप लेट नहीं होंगे, पिटाई नहीं होगी स्कूल में जाके, है ना, लाइन में नहीं होंगे खड़े। बैठे ही प्रसाद हाँ, ऐसे करके जैसे बैठे। अगर किसी को कोई राजा और उसको कहने तो राजा पास मिलेगा कोई, जाओ शहर से बाहर निकलो। और सोना 1 क्विंटल सोना चाहिए, 2 चीज की डिमांड। तो भगवान ने जब परीक्षा ली तो क्या ली, तो कहने लगी ठीक है छोड़ के अपना ये लो सोना। जब अपने खजाने से कह रहे राजपाट तुमने दे दिया तो ये तुम्हारा थोड़ी होगा, मुझे 1 क्विंटल सोना दीजिए, कहाँ से दोगे? जब तो मेरे पास कुछ भी नहीं, आपने ले लिया, मैं क्या करूँ? तो फिर तुम मुझे हार गए। बात समझ रहे हैं आप क्या कहने जा रहे? नहीं समझे अभी? किस किस की समझ में आई? नहीं। बताओ, आपको समझ में आई? वेरी गुड, बिल्कुल। जब उन साधु को परमात्मा साधु के देश में जो भगवान आए थे, उनको जब राजपाट उन्होंने दान दे दिया तो सोना कितना हो गया? साधु का हो गया ना, परमा हो गया। कह रहे कि वो तो परीक्षा ले रहे थे, कह रहे भाई सोना तेरा थोड़ी हो गया, ये तो राजपाट मेरे हो गए, मैं तो नहीं देता, तो मुझे सोना देने का वचन दे रखा, मुझे सोना दे, कहाँ से देगा? तो काशी में जाते हैं वो दिखने के लिए, अपने को छोड़ देते हैं, कोई हमें प्रेम नहीं करता, क्योंकि साधु का जो है वचन देना सोना देना है। तो उसने जो है ना, उसकी पत्नी को तो एक पंडित ने खरीदा जो कि वहाँ बर्तन मांगती थी। अगर रानी भी क्या करती थी वहाँ उनके यहाँ बर्तन मांगती, और उसके हाँ पुत्र को और उसको दोनों को, पत्नी को और उसके लड़के को पंडित ने खरीदा, और उसको एक जो शमशान घाट में रहते हैं मम्मी ने उन्नत खरीदा, उसकी ड्यूटी लगा दी, या फिर जो चिताई जितनी आएगी सबसे कम लेगा, जो भी आएगा मुर्दा जलाने के लिए शमशान घाट में, उससे कितना लेगा? 1.25 रुपये 1.25 टका, जो भी समय होता था वो लेना होता। अब उसकी परीक्षा लेने के लिए क्या होता है कि पंडितानी कहती थी मुझे पूजा के लिए फूल चाहिए। उसकी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जो पंडित जी यहाँ गई थी, पुत्र का क्या नाम था? होता। और राजा हरिश्चंद्र कैसे थे? सबसे बढ़ती वो परमात्मा की भक्ति, साधु संत का कोई अनादर नहीं, साधु संत वो कभी गद्दे छोड़ देते, वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वो झूठ नहीं, एकदम सत्य बोलते। जब परमात्मा को भगवान को क्या है कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए क्या? वैसे ही राजा है अभी टाइम
ऐसा कि कभी कभार आप भक्ति करते हो, बहुत भक्ति करते हो, मंदिर आते हो, सोमवार को आते हो, मंगलवार को भी आते हो, ठीक है, और पूजा करते हो, तो वो भी सोचते हैं लेकिन इनकी परीक्षा ले लो, मतलब जैसा कि आपकी मन में आपके अनुसार जैसा आपके नंबर कम आ गए, आपने मांगा मेरे नंबर आए हैं, तो आपकी परीक्षा लेगी, आपके कम आ गए, आप क्या करो, ठीक है, आप छोड़ दो, ठीक है, तो आप उसकी परीक्षा में क्या होगे, फेल हो। लेकिन आपको उसके दर पर रहना नहीं कि ठीक है, आप जैसा रखो मैं फिर भी अपनी भक्ति में लगा रहूँगा, मैं आता रहूँगा बस, और अपने कर्मों के अनुसार अपनी मेहनत भी करूँगा, तो जरूर आपका कभी कभार होता है ना ऐसा। तो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश बना के उनके दर पर आते हैं, ये ले लो, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए,